आज की ये वीडियो हर एक इंडियन, हर एक भारतीय के लिए बहुत ज्यादा जरूरी है क्योंकि मार्केट में एक बहुत बड़ा स्कैम हो रहा है। और ये स्कैम और कोई नहीं, इंडिया की पूरी मेडिकल इंडस्ट्री, स्पेसिफिकली प्राइवेट हॉस्पिटल्स इंडिया की प्यारी भोली भाली जनता के साथ कर रहे हैं। बिफोर आई बिगिन विद दिस वीडियो, मैंने आज तक आपको कभी ये चीज नहीं बोली, बट मैं इस वीडियो में बोलना चाहता हूं, प्लीज इस वीडियो को पहले ही लाइक कर दो, इस वीडियो पर कॉमेंट जरूर करना, क्योंकि तभी यूट्यूब इस वीडियो को बाकी सब तक पहुंचाएगा और सबको ये जानने का मौका मिलेगा कि एग्जैक्टली इंडिया में इस टाइम पर चल क्या रहा है। लेट्स स्टार्ट। कभी आपके साथ ऐसा हुआ है कि आपकी एक छोटी सी कहीं पर आपको बॉडी पार्ट में पेन हो रहा है, छोटी सी कहीं पर एक चोट लगी है, एक नॉर्मल रेगुलर हेल्थ चेकअप के लिए आप एक हॉस्पिटल जाते हैं और वहां पर आपको पता था कि आपके साथ कोई बड़ी बीमारी नहीं हुई, कुछ इतना बड़ा नहीं हुआ, यू न्यू दिस। बट जब आप एक हॉस्पिटल एंटर करते हैं तो आपके हाथ में एक बहुत बड़ा सा बिल आ जाता है और उस बिल में बहुत सारी दवाइयां, बहुत सारे अननेसेसरी टेस्ट लिखे हुए होते हैं जो कि आपको एक्चुअली में जरूरत भी नहीं होती, और आपका अल्टीमेटली बिल 10-15 हजार रुपए का निकल कर आता है और आपको यह लगता है कि यार इतना तो मुझे बड़ी बीमारी थी भी नहीं, तो मेरे साथ एग्जैक्टली ये हुआ क्या। इस वीडियो को बनाने से पहले मैंने बहुत सारी रिसर्च करी, अलग अलग डायमेंशंस में अलग अलग लोगों से बात करी, काफी सारे हॉस्पिटल्स में जो मेरे फ्रेंड्स हैं जो काम कर रहे हैं उनसे बात करी, काफी सारे जो मेरे कनेक्ट में डॉक्टर्स हैं उनसे बात करी, जो प्राइवेट हॉस्पिटल्स में अच्छी पोजीशंस पर हैं उनसे बात करी, काफी सारी रिपोर्ट्स पढ़ी और मुझे बहुत सारे यहां पर कंक्लूजन्स निकल कर आए कि कैसे इस टाइम पर इंडिया में जो प्राइवेट हॉस्पिटल्स का सेगमेंट है, जो डॉक्टर्स काम कर रहे हैं, वो इंडिया की जनता के साथ एक बहुत बड़ा स्कैम कर रहे हैं, जिसकी वजह से स्पेसिफिकली मिडिल क्लास, लोअर मिडिल क्लास और लोअर क्लास बहुत बड़े लेवल पर टारगेट करी जा रही है। अब ये पूरा का पूरा स्कैम काफी सारे अलग अलग डायमेंशंस, काफी सारे पॉइंटर्स में डिवाइडेड है। तो सबसे पहले पॉइंटर की बात करते हैं जो कि है मेडिसिन का स्कैम। ध्यान से मेरी बात को सुनना। इंडिया में बेसिकली जो दवाइयां होती हैं वो दो तरीके से बेची जाती हैं। नंबर 1 जिसको कहते हैं हम लोग जेनेरिक मेडिसिन, और नंबर 1 जो कि होती है ब्रांडेड दवाइयां। अब दोनों में फर्क क्या होता है? दोनों में फर्क कुछ नहीं होता, दोनों का जो कॉम्पोजिशन ऑफ केमिकल्स है वो सेम होता है। का मतलब जेनेरिक दवाई में भी वही केमिकल्स है, वही सॉल्ट्स मिले हुए हैं जो कि ब्रांडेड दवाई में मिले हुए हैं। लेकिन अगर आप कभी भी एक डॉक्टर के पास जाएंगे, स्पेसिफिकली अगर आप प्राइवेट हॉस्पिटल्स में जाएंगे, तो आप देखेंगे कि कभी भी कोई भी इंसान आपको जेनेरिक दवाई नहीं कर रहा। अच्छा, बिफोर दैट लेट मी टेल यू गाइस वन मोर थिंग। जेनेरिक दवाई और एक ब्रांडेड दवाई में सबसे बड़ा फर्क होता है प्राइसिंग का। जेनेरिक दवाई के एक ऑन एन एवरेज प्राइस होता है 10 से 15 रुपए। वहीं उसी चीज अगर ब्रांडेड में लेने जाओगे आप, अगर आप बड़े बड़े ब्रांड्स जैसे सन फार्मा, जैसे सिप्ला की अगर आप दवाइयां लेने जाओगे, तो आप वही जेनेरिक दवाई, सेम दवाई है, सब कुछ सेम है, पूरी इलाज सेम है, बट आपको वही दवाई 10 टाइम्स ज्यादा एक्सपेंसिव मिलेगी। बट ऐसा है क्यों? ऐसा इसलिए है क्योंकि ब्रांडेड दवाइयां बेसिकली एक एफिलिएट मॉडल के थ्रू काम करती हैं। वही वाला मॉडल जो कि बेसिकली नेटवर्क मार्केटिंग में देखा जाता है कि अगर फॉर एग्जांपल मैं एक डॉक्टर हूं और मैं अगर आपको एक ब्रांडेड दवाई सजेस्ट कर रहा हूं जो कि 10 टाइम्स ज्यादा एक्सपेंसिव है एक जेनेरिक दवाई से, तो ऑब्वियस ही बात है कि भाई साहब मैं कंपनी को धंधा करके दे रहा हूं, मैं कंपनी का बिजनेस बना के दे रहा हूं। वो जो फार्मा की कंपनी है जिसने दवाई बनाई थी, जिसका वो ब्रांड है, मैं उसको धंधा बना के दे रहा हूं, तो इसमें मुझे भी तो कुछ कमीशन मिलना चाहिए। और एग्जैक्टली यही है, कमीशन मिलता है। इसलिए आपने देखा होगा कि काफी बार आपको इतनी ज्यादा चोट भी नहीं लगी होती, इतनी ज्यादा बीमारी भी नहीं होती, बट काफी सारे रेप्यूटेड डॉक्टर्स, काफी सारे बड़े बड़े हॉस्पिटल, स्पेसिफिकली प्राइवेट हॉस्पिटल्स, इतना बड़ा सा एक बिल बनाकर भेजते हैं जिसमें मल्टीपल दवाइयां होती हैं। और कभी गौर से देखना कि कोई भी दवाई जेनेरिक नहीं होती, सारी दवाइयां ब्रांडेड होती हैं और बहुत एक्सपेंसिव मेडिसिन होती हैं। और उसका रीजन यह होता है क्योंकि अल्टीमेटली उस हॉस्पिटल को या उस डॉक्टर को कुछ कमीशन मिलेगा अगर वो ऐसी एक्सपेंसिव दवाइयां अपने पेशेंट्स को सजेस्ट करेगा। इस चीज को और बारीकी से समझने के लिए मैंने 2-3 हॉस्पिटल्स विजिट करे, जिसमें से एक हॉस्पिटल हड्डियों का हॉस्पिटल था, एक हॉस्पिटल जनरल हॉस्पिटल था। वहां पर मैंने देखा कि इतना बुरा माहौल है कि बहुत ज्यादा ऐसे लोग जिनके पास अफोर्डेबिलिटी नहीं है, जिनके पास इतने पैसे खर्च करने के लिए नहीं है, डॉक्टर साहब ने उनको बड़ी बड़े प्रिस्क्रिप्शन लिख के दिए जिसमें बहुत एक्सपेंसिव दवाइयां थी, सारी की सारी ब्रांडेड दवाइयां थी, और ब्रांड्स भी वो वाले जो बहुत एक्सपेंसिव दवाइयां बेचते हैं। और जब वो पेशेंट अपना वो जो दवाई था वो ले
लेकर जा रहा है फार्मेसी पर खरीदने के लिए, तो वो ऐसे बोल रहा है कि मुझे आप 2 दिन की दवाई दे दो या मुझे 4 दिन की दवाई दे दो, क्योंकि मार्केट में पैसे की तो कमी है ही, राइट। लोअर क्लास उतना अफोर्ड नहीं कर सकता, लेकिन डॉक्टर साहब ने, हॉस्पिटल ने तो इतनी महंगी दवाई सजेस्ट कर दी। तो पंगा यहीं पर आता है कि इतनी महंगी दवाइयां सजेस्ट करने का पॉइंट क्या है जब मार्केट में उसके सस्ते ऑल्टरनेटिव्स अवेलेबल हैं। गरीब जनता को क्यों परेशान करना, इंडिया के मिडिल क्लास जनता को क्यों परेशान करना इतनी एक्सपेंसिव दवाइयों से, जब मार्केट में जेनरिक दवाइयां अवेलेबल हैं। अब इसी चीज का सेकंड पार्ट, ये दवाइयों का सेकंड स्कैम एक और तरीके से होता है इंडिया की जनता के साथ, और आपने ये भी चीज बड़ी अच्छे लेवल पर नोटिस करी होगी। ज्यादातर क्या होता है कि प्राइवेट हॉस्पिटल्स में आपने देखा होगा कि उनकी अपनी खुद की फार्मेसीज होती हैं। आपने देखा होगा कि ज्यादातर बड़े प्राइवेट हॉस्पिटल्स में वहां पर उनकी अपनी केमिस्ट की दुकान होती है हॉस्पिटल के अंदर, और वो आपको दवाई भी ऐसी लिख कर देते हैं। जब आप उस हॉस्पिटल में जाएंगे, डॉक्टर के पास जाएंगे, तो वो आपको दवाई भी ऐसी लिख कर देंगे जो कि आपको कहीं और मिलेगी ही नहीं। वो दवाई भी आपको सिर्फ उन्हीं के फार्मेसी में मिलेगी जो उनके अपने हॉस्पिटल के अंदर है। समझ में आ रहा है स्कैम क्या है? यहां पर आपको डॉक्टर साहब एक ऐसी दवाई लिख के देंगे जो आप कहीं पर चले जाओ आपको नहीं मिलेगी, वो आपको उन्हीं के अपने केमिस्ट के स्टोर पे मिलेगी जो उनके हॉस्पिटल के अंदर बना हुआ है। का मतलब पेशेंट्स को फिर से परेशान करने वाली बात, जनता को फिर से परेशान करने वाली बात, और इस पूरी चीज से पेशेंट्स की प्रॉब्लम से पैसा बनाने वाली बात कि कैसे मैं अपने हॉस्पिटल के लिए और पैसा बनवा सकता हूं। ये तो यही वाली बात हुई। पॉइंटर नंबर 3, द स्कैम ऑफ मेडिकल इक्विपमेंट्स। अब ये बात मेरी बड़ी रिसेंटली किसी से हुई, मैं आपको नाम डिस्क्लोज नहीं कर सकता, बट वो एक बहुत बड़े डिस्ट्रीब्यूटर हैं मेडिकल इक्विपमेंट्स के, और काफी सारे हॉस्पिटल से उनका टाई अप है। उन्होंने मुझे ये बताया कि एक फॉर एग्जांपल एक इक्विपमेंट होता है, आपने सुना होगा स्टंट नाम का, राइट। वो हार्ट के पेशेंट्स में हार्ट में डाला जाता है। स्टंट की मार्केट में अगर आप स्टंट डलवाने जाएंगे मार्केट में, तो प्राइवेट हॉस्पिटल्स बड़े बड़े बिल बना के भेजते हैं। 1.5-2 लाख रुपए का वो पूरा का पूरा सर्जरी, पूरा का पूरा इक्विपमेंट का बिल बनाया जाता है। बट आपको सुन के इतनी हैरानी होगी कि उस स्टंट की अगर मैं आपको एक्चुअल प्राइसिंग बताऊं, आई कैन नॉट डिस्क्लोज, आप एक बार खुद उसको गूगल पे चेक करना, बस मैं आपको ये बोलूंगा कि उस स्टंट की एक्चुअल कीमत 1/10 है, मतलब 1/10वीं कीमत है उसकी, जो आपको हॉस्पिटल्स, प्राइवेट हॉस्पिटल्स मार्केट में बनाकर भेज रहे हैं। इससे पता है क्या होता है? इससे ये होता है कि कॉस्ट ऑफ सर्जरी, कॉस्ट ऑफ द एंटायर मेडिकल ट्रीटमेंट इतना ज्यादा एक्सपेंसिव हो जाता है कि एक मिडिल क्लास आदमी, एक गरीब आदमी इतना एक्सपेंसिव ट्रीटमेंट अफोर्ड कर ही नहीं सकता। और पता है प्रॉब्लम की बात क्या है कि ट्रीटमेंट एक्सपेंसिव है भी नहीं, वो जो इक्विपमेंट्स हैं वो इतने एक्सपेंसिव है भी नहीं, उनको एक्सपेंसिव बना दिया जाता है क्योंकि प्राइवेट हॉस्पिटल्स को अल्टीमेटली अपना धंधा चलाना है। और इसी से हमारा निकल कर आता है पॉइंटर नंबर 4। पॉइंटर नंबर 4 जो कि सिंपल सी बात यह है कि आज की डेट में इंडिया में प्राइवेट हॉस्पिटल्स, पूरा का पूरा मेडिकल इंडस्ट्री एक्चुअली में मेडिकल इंडस्ट्री है ही नहीं, राइट। वो एक बिजनेस इंडस्ट्री है, एक बहुत बड़े लेवल पर चलता हुआ बिजनेस का स्कैम है। लेट मी टेल यू हाउ, और ये इनसाइट्स जान के आप बहुत ज्यादा हैरान होने वाले हो। मैंने कुछ लोगों से बात करी जो मेरे क्लोज कनेक्ट्स में हैं, और उन्होंने मुझे यह बताया कि प्राइवेट हॉस्पिटल्स में डॉक्टर्स का प्रमोशन और डॉक्टर्स की प्लेसमेंट पता है आपको कैसे होती है। अब इंडिया में ना, मैं आपको एक बात बताता हूं कि एक अच्छे लेवल पर एक अच्छा डॉक्टर बनने में विद ड्यूअल डिग्रीज इट कॉस्ट समवेयर अराउंड 80 lakhs to 1 crore rupees, राइट। एक अच्छे लेवल पर एक अच्छा डॉक्टर विद अ गुड प्लेसमेंट पूरा का पूरा प्रोसेस में 80 लाख से 1 करोड़ रुपए तक लगता है। तो अल्टीमेटली डॉक्टर्स को भी उसका पैसा निकालना है, राइट। अगर डॉक्टर्स अपने एजुकेशन पर इतना खर्चा कर रहे हैं तो उनको भी अच्छा प्लेसमेंट होना चाहिए, उनकी अच्छी नौकरी लगनी चाहिए, उनको अच्छा पैकेज मिलना चाहिए। अब प्राइवेट हॉस्पिटल्स में, अब इसको ध्यान से सुनना, ठीक है। प्राइवेट हॉस्पिटल्स में, इंडिया की मेडिकल इंडस्ट्री में, आपको पता है आज की डेट में डॉक्टर्स की प्लेसमेंट और डॉक्टर्स का प्रमोशन कैसे हो रहा है। डॉक्टर्स की प्लेसमेंट और डॉक्टर्स का प्रमोशन इस बेसिस पर होता है कि आप हमें दिन का कितना धंधा दे सकते हो, दिन की कितनी सेल्स दे सकते हो, दिन के कितने पेशेंट्स दे सकते हो, और कितना बड़ा बिल बनवा सकते हो हमारे हॉस्पिटल के लिए। आप आज की डेट में मेरे से 15 लाख, 20 लाख, 25 लाख, 30 लाख का पैकेज ले लो, लेकिन उसके बदले में मैं आपको टारगेट दूंगा कि आपको इतना बिल दिन का दिन बनाना है। पेशेंट्स को आप कुछ भी सजेस्ट करो, लेकिन मेरे पास, हॉस्पिटल के पास दिन का इतना बिल आना चाहिए। अगर आपको हम इस वाली पोजीशन पर, इस वाली प्रमोशन
एजुकेशन के लेवल पर रख रहे हैं। तो कितनी अजीब सी बात है, इंडिया में डॉक्टर्स का दर्जा भगवान के समान माना जाता है, हम उनको गॉड से कंपेयर करते हैं जो कि एक इंसान की जिंदगी बचाता है। लेकिन वही डॉक्टर्स आज की डेट में इस ट्रैप में फंस चुके हैं क्योंकि प्राइवेट हॉस्पिटल्स, ये पूरी इंडस्ट्री एज अ बिजनेस इंडस्ट्री काम कर रही है, जहां पर बिल्कुल एक बिजनेस की तरह सेल्स टारगेट्स दिए जाते हैं कि डॉक्टर्स को इतना पैसा तो पेशेंट से निकालना ही निकालना है, तभी उनको उस हॉस्पिटल में उस पोजीशन पर रखा जाएगा। और अगर आप अपने सेल्स टारगेट्स अचीव नहीं कर पाते, जैसे कि एमएनसीज में होता है, राइट, सेल्स की नौकरियों में होता है, वही नौकरी डॉक्टर्स में भी चल रहा है आजकल के, अगर आप इतना सेल्स का टारगेट अचीव नहीं कर पाते तो हमें आपको अपने हॉस्पिटल से जाने देना पड़ेगा। इसके चक्कर में डॉक्टर्स आपको बड़ी बड़ी महंगी महंगी दवाइयां, लंबे लंबे ट्रीटमेंट्स, ऐसे ऐसे टेस्ट जो कि आपको जरूरत भी नहीं होती वो लिख कर देते हैं, क्योंकि अल्टीमेटली वो भी प्रेशराइज्ड होते हैं अपने पूरे के पूरे हॉस्पिटल से, क्योंकि उनको अल्टीमेटली एट द एंड ऑफ द डे बड़े बड़े बिल्स बनाकर हॉस्पिटल को देने हैं ताकि वो अपनी नौकरी सेफली रख सके। आपने गब्बर मूवी देखी है? गब्बर मूवी में क्या सीन था कि भाई साहब, बंदा एक पेशेंट था, वो उसकी डेथ हो चुकी है, लेकिन हॉस्पिटल ने तब भी उस पेशेंट को अपने पास रखा है क्योंकि वो बिल बना रहे हैं। अब आप ये हैरान हो जाओगे सुन के कि ये इंसिडेंट्स इंडिया में एक्चुअली बहुत होते हैं। और अभी रिसेंटली भी ये दो इंसिडेंट सामने आए थे कि जब एक डेड बॉडी, जो कि ऑलरेडी पेशेंट डेड हो चुका है, उसको हॉस्पिटल ने अपने 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 पास रखा और बिल बनाते गए, क्योंकि अल्टीमेटली डॉक्टर्स को अपना टारगेट पूरा करना था और वो टारगेट पूरा करके हॉस्पिटल्स को देना था। अब इसका अगला पॉइंटर और ज्यादा आपको हैरान करेगा, और ये पॉइंटर एक्चुअली आपके पेरेंट्स के लिए है, इसको ध्यान से सुनना। आपने कभी ये चीज नोटिस करी कि जिन लोगों को, जिन फैमिली मेंबर्स को डायबिटीज या ब्लड प्रेशर जैसी बीमारियां होती है, जिनमें दवाई खानी पड़ती है और पूरी जिंदगी के लिए वो दवाई खानी पड़ती है, कभी आपने नोटिस करा कि एक पेशेंट जो कि डायबिटीज की बॉर्डर लाइन पर है, अगर वो पेशेंट, अगर वो इंसान, एक ऐसा इंसान जो कि डायबिटीज की बॉर्डर लाइन पर है, अगर वो सिर्फ अपनी डाइट कंट्रोल कर ले, थोड़ा सा एक्सरसाइज करना शुरू कर दे, और वो अपनी डायबिटीज को रिवर्स कर सकता है, एक्चुअली में रिवर्स कर सकता है। बट अगर ऐसा पेशेंट डॉक्टर के पास जाएगा, किसी प्राइवेट हॉस्पिटल में जाएगा, तो उसको सबसे पहले एक दवाई लगवा दी जाएगी और उसको बोला जाएगा कि अब आपको पूरी जिंदगी दवाई खानी पड़ेगी, इस दवाई के सहारे रहना पड़ेगा, और आपके पास कोई ऑल्टरनेटिव तरीका नहीं है अपनी डायबिटीज या अपने ब्लड प्रेशर को खुद कंट्रोल करने का। बल्कि उसको एक्चुअली में उस पॉइंट ऑफ टाइम पर डायबिटीज थी भी नहीं, ब्लड प्रेशर था भी नहीं, वो बॉर्डर लाइन पर था और नेचुरल तरीके से वो कंट्रोल हो सकती थी। बट क्योंकि ये पूरा नेटवर्क की तरीके से चलता है कि इसमें डॉक्टर्स भी काफी शामिल हैं, हॉस्पिटल्स भी हैं, फार्मेसी कंपनीज भी हैं, ये पूरा नेटवर्क है एक तरीके से कि इसमें सबको फायदा होता है अगर एक पेशेंट को बेवकूफ बनाया जाता है। तो इसकी वजह से आज की डेट में अगर किसी को बीमारी नहीं भी होती तो भी उसको सबसे पहले दवाई लगवा दी जाती है कि अब आप जिंदगी भर के लिए दवाई खाओ, क्योंकि उससे हमारी पूरी इंडस्ट्री पैसा कमाएगी जिंदगी भर तक। जब एक गरीब इंसान, जब एक मिडिल क्लास इंसान इतना सब कुछ देखता है कि अगर मेरी लाइफ में, मेरी फैमिली में किसी को जरा सी प्रॉब्लम हो गई तो प्राइवेट हॉस्पिटल्स के बिल्स तो इतने ज्यादा है कि मैं तो लुट जाऊंगा, मेरा तो बिल्कुल, मैं तो पॉवर्टी लाइन के नीचे आ जाऊंगा। और ये एक्चुअली में सच भी है, ये कहावत मानी जाती है कि मिडिल क्लास आदमी सिर्फ एक हॉस्पिटल के बिल से दूर है लोअर क्लास में आने के लिए। लोअर क्लास इंसान सिर्फ एक हॉस्पिटल के बिल से दूर है अपना घर छोड़ने के लिए, राइट। प्रॉब्लम यह है कि इतना ज्यादा जब हॉस्पिटल के बिल बढ़ रहे हैं, जब सब कुछ इतना ज्यादा महंगा होता जा रहा है, तब इंसान के साथ एक और इंडस्ट्री निकल कर आती है एक इंसान के पास, और ये बहुत ट्रेंड में आ गई इस वजह से, और वो है मेडिकल इंश्योरेंस, हेल्थ इंश्योरेंस की इंडस्ट्री। जब लोगों को ये दिखने लगा कि भाई साहब, अगर मेरे पास कोई हॉस्पिटल का बिल आ गया, अगर मुझे कोई बीमारी हो गई या मेरे घर पे किसी को बीमारी हो गई, तो मैं तो लुट जाऊंगा, मैं तो बर्बाद हो जाऊंगा, मेरा तो सारा पैसा निकल जाएगा। तो इससे बचने के लिए अब कंपनीज आ गई मार्केट में और वो आपको इंश्योरेंस बेचने लगी। इंश्योरेंस का मतलब क्या कि आप हमें साल के साल, महीने के महीने इतना पैसा दो, और अगर कल को कोई आपको बीमारी होती है तो उस टाइम पर हम आपको आपका पैसा वापस करेंगे। लेकिन उसमें भी एक बहुत बड़ा स्कैम है। अब ये मेरा अगला पॉइंटर है कि इंश्योरेंस कंपनीज इतने बड़े लेवल पर स्कैम कर रही है, और ये स्कैम अभी रिसेंटली हाईलाइट भी हुआ था जब मिनिस्ट्री ने ये बोला कि काफी पेशेंट्स के साथ ये स्कैम होता है कि पॉलिसी साइन करवाते हुए इतना बड़ा कागज का एक टुकड़ा दिया जाता है, पूरा एग्रीमेंट दिया जाता है, और आम आदमी को वो एग्रीमेंट पढ़ना ही नहीं आता। एक गरीब इंसान को पता ही नहीं कि उसमें क्या क्या बातें लिखी हैं, कानूनी बातें क्या लिखी हैं। वो गरीब इंसान बेचारा उस टाइम पर उस एग्रीमेंट को साइन कर देता है। कल को जब वो बीमार होता है, उसको पैसे की जरूरत होती है, जब वो इंश्योरेंस कंपनी को बोलता है कि मुझे पैसे की जरूरत है, तो इंश्योरेंस कंपनी कुछ ना कुछ बहाना बना देती है कि ये चीज तो जी कवर्ड ही नहीं थी, ये तो पॉलिसी में लिखा हुआ ही नहीं था। इसकी वजह से मिनिस्ट्री ने अभी इनको बोला कि आप एक काम करो कि हम एक अमेंडमेंट लाने वाले हैं
कि आप सारी एग्रीमेंट की समरी बनाकर सबसे पहले पेज पर लगा दो और उसको ऐसी लैंग्वेज में लिखो ताकि एक नॉर्मल इंसान उसको पढ़ सके। होता क्या है कि पॉलिसी साइन करते हुए इंश्योरेंस कंपनीज आपको ऐसे ऐसे टर्म्स डाल देती हैं पॉलिसी में कि वो आम आदमी के समझ ही नहीं आती, और अल्टीमेटली जब क्लेम लेने की बारी आती है तो इंश्योरेंस कंपनीज ऐसे ऐसे बहाने बनाती है कि हमारी पॉलिसी में तो ये कवर्ड ही नहीं था, आपने इस हॉस्पिटल में इलाज करवाया तो हम आपको पैसा नहीं दे सकते, आपने ऐसा वाला रूम ले लिया तो हम आपको पैसा नहीं दे सकते, अगर आपने इतना सारा खर्चा कर दिया तो अब हम आपको आधा पैसा देंगे। इसकी वजह से इंसान, गरीब आदमी, मिडिल क्लास आदमी और ज्यादा फंस जाता है, और अल्टीमेटली फिर वही होता है जो अब तक हो रहा है कि प्राइवेट हॉस्पिटल्स, डॉक्टर्स, इंडस्ट्री और इंश्योरेंस इंडस्ट्री पैसा कमा लेती है, लेकिन एक गरीब आदमी, एक मिडिल क्लास आदमी अपनी खून पसीने की कमाई पूरे के पूरे हॉस्पिटल्स में और इस पूरे मेडिकल बिल में बहा देता है। और सबसे बड़ी बात पता है क्या है, सबसे बड़ी प्रॉब्लम क्या है कि ये प्रॉब्लम सॉर्ट आउट क्यों नहीं हो पा रही। गरीब आदमी, मिडिल क्लास आदमी आज की डेट में इतना मर क्यों रहा है हॉस्पिटल्स की वजह से? रीजन ये है, सरकार क्यों ध्यान नहीं दे रही, उसका रीजन ये है क्योंकि सरकारी इन लोगों को, जितने भी मिनिस्टर्स हैं, जितने भी लोग गवर्नमेंट पोजीशंस पर हैं, इनको ऑलरेडी इनके जो बिल्स होते हैं वो कवर्ड मिलते हैं एज पर द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया। आपने देखा होगा कि कभी भी ज्यादातर जो मिनिस्टर्स होते हैं, अगर उनको कोई बीमारी होती है, वो ज्यादातर लोग अपना इलाज कभी सरकारी हॉस्पिटल में कराते ही नहीं, वो प्राइवेट में ही कराते हैं। पहली बात तो उनके पास पैसे की कमी नहीं है, दूसरी बात प्राइवेट के जो बिल्स होंगे, प्राइवेट हॉस्पिटल का जो बिल होगा वो सरकार ही पे करेगी और मिनिस्टर्स की पॉकेट से कुछ जाएगा नहीं। तो जब सरकार को प्रॉब्लम ही नहीं हो रही, जब आपके इलेक्टेड मिनिस्टर्स को प्रॉब्लम नहीं हो रही है, जब उनकी पॉकेट से पैसा नहीं जा रहा और उनको यह समझ में नहीं आ रहा कि गरीब जनता की प्रॉब्लम क्या है, तो वो इस प्रॉब्लम को ठीक क्यों करेंगे? सीधी सी बात है। मुझे आप इस वीडियो पे कमेंट करके बताओ, मैं रिक्वेस्ट करूंगा हर इंसान से जो ये वीडियो देख रहा है, क्योंकि जब आप कमेंट करोगे YouTube एल्गोरिथम तभी ऐसी वीडियोस को और लोगों तक पहुंचाएगा। मुझे आप कमेंट करके ये बताओ कि और क्या क्या स्कैम्स हो रहे हैं इस टाइम पर मेडिकल इंडस्ट्री में, ताकि मैं और वीडियोस ऐसी बनाकर इंडिया की जनता तक पहुंचा सकूं और इंडिया के लोगों को समझ आए कि क्या करना चाहिए, क्या नहीं करना चाहिए, किस चीज से अपने आप को बचाना है और किस चीज से अपने आप को नहीं बचाना। प्लीज मुझे कमेंट करके बताओ इस वीडियो में कि और क्या क्या स्कैम चल रहे हैं आपके साथ, आपकी फैमिली के साथ, और किस टाइप का स्कैम हुआ जो कि इस पूरी इंडस्ट्री ने करा, ताकि और लोगों को उस चीज से हेल्प मिले, हमारी कम्युनिटी को उस चीज से हेल्प मिले। अगर आपको आज की वीडियो पसंद आई, देन आई रिक्वेस्ट यू कि प्लीज हिट द लाइक बटन, ताकि YouTube ऐसी वीडियोस को जनता तक पहुंचाए। अगर आपको ऐसी ही बिजनेस केस स्टडीज, सोशल केस स्टडीज, फाइनेंस केस स्टडीज और देखनी है, इस चैनल पर ऐसा बहुत वैल्यूएबल कंटेंट हम लोग डालते रहते हैं, देन प्लीज सब्सक्राइब द चैनल, हिट द बेल आइकन, ताकि ऐसी केस स्टडीज के नोटिफिकेशंस आप तक आ सके। दिस वाज शौर्य कौशिक signing off from today's video. I'll see you guys in another case study very soon. Till then, stay tuned, take care, bye bye.